जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS क्लासेस में। आज हम समझने वाले हैं कवि ऋतुराज जी के द्वारा रचित कविता कन्यादान को। छोटी किंतु अपने आप में काफ़ी भाव को लिए हुए ये कविता है। इस कविता के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि किस तरह एक माँ कन्यादान के समय बड़ी चिंतित होती है और वह सोचते रहती है कि उसके बेटी का जो आने वाला भविष्य वो किस तरह होगा या किस तरह उसकी बेटी को भविष्य में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है, ये सब कुछ है इस कविता में। तो मुझे उम्मीद है ये जो कविता है आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए समझते हैं हम इस कविता को, जिसका शीर्षक है कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कविता का अर्थ समझे इसके पहले आप प्रसंग लिख लीजिएगा। प्रस्तुत कविता में विवाह के पश्चात बेटी के विदाई के समय एक माँ अपने जीवन के सभी अनुभव को, किस तरह के अनुभव, अच्छे एवं बुरे अनुभव को निचोड़कर सही व तर्क संगत सीख देती है ताकि बेटी सम्मानपूर्ण एवं सुखी जीवन जी सके। एक बार फिर से प्रसंग सुन लीजिए। प्रस्तुत कविता में विवाह के पश्चात बेटी के विदाई के समय एक माँ अपने जीवन के सभी अच्छे एवं बुरे अनुभव को निचोड़कर सही व तर्क संगत सीख देती है ताकि उसकी बेटी अपने जीवन में सुख एवं सम्मान को प्राप्त कर सके। चलिए अर्थ समझते। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि कहते हैं कि विवाह के पश्चात विदाई करते समय, कन्या का दान करते समय माँ का दुख बड़ा वास्तविक सा लगता है ना। कहते विवाह के पश्चात कन्या का दान करते समय या विदा करते समय माँ का दुख बड़ा स्वाभाविक सा लगता है। क्यों लगता है? जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, क्योंकि बेटी माँ के लिए उसकी सखी के समान होती है और जब वो उसे विदा करती है तो ऐसा लगता है जैसे वह अपने जीवन की अंतिम पूंजी को दे रही हो। आगे देखते क्या कहना चाहते कवि। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक और कुछ लयबंध पंक्तियों की। कवि कहना चाहते कि जिस बेटी का विवाह हुआ है वो अभी परिपक्व नहीं है, उसे ज्यादा दुनियादारी की समझ नहीं है, अभी इतनी भोली सरल है, लड़की एकदम फूली है, सरल है। उसे सुख का आभास तो होता था, उसने अपने मायके में केवल सुख ही सुख देखे हैं लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। उसे दुख बांटना बिल्कुल नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कहते जिस तरह पुस्तक में लिखी गई कविताओं को, है ना, हम क्या करते हैं, धुंधले प्रकाश में उसे देख तो सकते हैं मगर स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं सकते। उसी तरह लड़की के लिए यानी बेटी के लिए जो भविष्य के जो सुख थे वो धुंधले प्रकाश की तरह थे और वह उसे महसूस तो कर पा रही थी मगर उसके बीच आने वाली कठिनाइयों का उसे अनुभव नहीं था। इसलिए माँ ने क्या समझाया, चलिए देखते। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने अपनी बेटी को विदाई के समय समझाते हुए कहा कि बेटा तुम क्या करो, पानी में अपने सुंदर मुख को तो देखो मगर अपनी ही सुंदरता पर कभी मोहित मत होना। क्या कहती है माँ कि पानी में अपने सुंदर मुख को देखकर कभी उस पर मोहित नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि इस सुंदरता के कारण ही महिलाओं का समाज में शोषण होता है। अगली पंक्तियों को देखते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कहते हैं आग का प्रयोग केवल रोटी सेकने के लिए करना, किंतु जब इस आग का प्रयोग
तुम्हें जलाने के लिए किया जाए, क्योंकि समाज में काफी सारी बुराइयां हैं। दहेज के लोभी आए दिन लड़कियों को दहेज के लिए जलाते हैं, अन्य उनके साथ अत्याचार करते हैं। तो माँ यही सीख दे रही है कि आग का प्रयोग केवल तुम रोटी सेकने के लिए करना, किंतु जब तुम्हें वही आग जलाने के लिए प्रयुक्त किया जाए तो तुम उसका बिल्कुल डटकर विरोध करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने अपनी बेटी को आगे समझाते हुए कहा कि जो सुंदर कपड़े, सुंदर आभूषण में महिलाएं हमेशा भ्रमित हो जाती है। बंधन है स्त्री जीवन के और ये स्त्री के जीवन को बांध देते। सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण ये स्त्री को भ्रमित करते हैं और यही ऐसे बंधन है जो स्त्री के जीवन को बांध देते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा लड़की होना अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि वही भावुकता, वही कोमलता होना जरूरी है, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। किंतु कहते हमेशा दूसरों के अत्याचार को सहना बिल्कुल गलत बात है। यदि लड़की समझकर तुम पर कोई अत्याचार करे, अन्याय करे, तुम्हारा शोषण करे, तो बिल्कुल कठोरता के साथ उसका विरोध करना। मुझे उम्मीद है माँ के द्वारा समझाई गई ये जो सीखे है आपको आसानी से समझ आ गई होगी। सरल सी कविता है, सरल सी होने के बावजूद अपने आप में इतना अर्थ लिए हुए है और बिल्कुल ये कविता प्रेरित करती है देश की सभी माताओं को कि वह भी अपनी बेटियों को इसी तरह का सीख दे, ताकि भविष्य में उनके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियों का उन्हें सामना ना करना पड़े। तो मुझे उम्मीद है यह जो कविता है आपको आसानी से समझ आ गई होगी और इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो आपके भविष्य की कामना करते हुए, एक शुभ कामना करते हुए धन्यवाद।